क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे, करेंगे, काहे नहीं करेंगे। हाँ। अपना हक अधिकार के लिए नहीं आंदोलन करेंगे तो कब करेंगे? अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार सरकार नहीं देगा तो जो नहीं देगा तो छीन करके भी लेने आता है। मानदेय देंगे सरकार तभी हम लोग वैक्सीन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बिहार राज्य पशु मैत्री संघ के लोग बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों का क्या मांग है। चलिए हम लोगों से बात करते हैं। मैम, किस लिए आप लोग बीजेपी आवास के बाहर हैं? हम लोग को टीकाकर्मी एवं मैत्री दोनों को मानदेय लागू करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और टीकाकरण और मैत्री दोनों हो करके भारत पशुधन को, भारत प्लस बिहार राज्य को, दोनों को हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होना चाहिए लेबर का अनुसार, एक्ट अनुसार, अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं हुआ और हम लोग को मानदेय भी अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी जो 50 पीस वैक्सीनेशन करके उसको ऑनलाइन करना है, करने के बाद वो AI फोटो के साथ ही OPD जनरेट करना है तो उसको नहीं, हम लोग को डाटा पैक दिया जाता है। पर्सनली तो डाटा पैक लग जाता है, वो डाटा पैक हम लोग डालेंगे। 250 रुपये में वो डेली मजदूरी के लिए काम कराएंगे। उसमें पेट्रोल चार्ज से लेकर के पॉकेट खर्च से लेकर के सब लोग हम लोग खर्च करेंगे। उसमें बचेगा सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये में हम लोग अभी के महंगाई के युग में हम क्या परिवार पाल सकते हैं, पालन पोषण कर सकेंगे? ऐसे करके हम काम कर पाएंगे? हम लोग को मानदेय लागू कर दीजिए। जो आसाम में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, यूपी में तो अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीना के लिए, राजस्थान में लागू हो गया 1 महीना का अनशन बैठने के, हड़ताल बैठने के बाद अभी 15 रोज पहले हुआ है। ये बिहार में क्यों नहीं? बिहार का मजदूर के लिए क्या आम आदमी नहीं गना जाता है क्या? मंत्री जी को बोल रहे हैं आम आदमी हम लोग नहीं है क्या? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या गड्ढा में ही भेजना है तो गड्ढा में भेज दीजिए, और नहीं तो आप लोग जो बहाली करते हैं पशु परिचारिका में, वो प्राइवेट सेक्टर से बहाली कराए। प्राइवेट सेक्टर से क्यों? जो आप लोग से टीकाकर्मी और मैत्री टीकाकर्मी और मैत्री जुड़ा हुआ है 10 से 15 साल से जुड़ा हुआ, वो आदमी को नहीं दे करके आप प्राइवेट सेक्टर से 3 लाख 4 लाख रुपया घूस लेकर के काहे से सेटिंग कर रहे हैं? ये काहे कर रहे हैं? घूस लिया जा रहा है। हाँ, घूस लिया जा रहा है। पशु परिचारिका में जो किया सेटिंग प्रखंड स्तर पर 2.5 लाख 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया तक लेकर के ये पोस्टिंग किया गया है। अभी हमको सुनने में मिला कि पशु सलाहकार को भी प्राइवेट रूप में हम लोग हड़ताल में वैक्सीन नहीं करते, अभी पशु सलाहकार का भी बहाली कर लेता अंदर ही अंदर। लेकिन हम लोग जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, और उसी लोग को जो परिचारिका, एक तो वैक्सीनेशन करने का अलाउ नहीं है, हम कानूनी रूप में जाएंगे तो परिचारिका का अलाउ नहीं है। लेकिन राज्य क्या करा रहा है? पशु परिचारिका का मतलब क्या होता है? स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला। और नाइट गार्ड का काम क्या होता है? झाड़ू लगाना, नाइट गार्ड में उसको हॉस्पिटल को रक्षा करना। नाइट गार्ड और परिचारिका कैसे, कौन हिसाब से वैक्सीन कर रहा है, वो हमको जवाब चाहिए। जो हम लोग भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी ट्रेनिंग कर चुके हैं 3 महीना का, हम लोग को काम नहीं दे करके उन लोग को कराया जाएगा। क्या लगता है आपको सरकार आपकी बात को सुनेगी? सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 साल तक हम लोग काम करे हुए हैं। 20 साल भी किया हुआ है, 25 साल भी किया है। कि ये भाई जी का 59 साल हो गया, 30-32 साल से आदमी इसमें काम में खटा हुआ है, उसको नहीं करके प्राइवेट में काहे कर रहा है? नहीं तो आग बबूला हो जाएगा बिहार में, पटना में आग बबूला हो जाएगा, और जिला में आग बबूला हो जाएगा। क्या आंदोलन करेंगे आप लोग? हाँ करेंगे, काहे नहीं करेंगे? अपना हक अधिकार के लिए नहीं आंदोलन करेंगे तो कब करेंगे? अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार सरकार नहीं देगा तो जो नहीं देगा तो छीन करके भी लेने आता है। छीन लीजिएगा? काहे नहीं लेंगे? अभी तो जेन जी का युग है। जेन जी का युग है। जेन जी में जो बोलेगा सरकार को करना होगा। हम लोग नाजायज नहीं कर रहे हैं, जायज में मांग कर रहे हैं। हम लोग जो खटे हैं फील्ड में हम लोग खटे हुए हैं, फील्ड को नहीं दे करके आप आउटसोर्स को काहे रख रहे हैं? आउटसोर्स से काहे रख रहे हैं? फील्ड का ही आदमी को रखिए जो उसका ग्रेड है, ग्रेड छुटा करके रख दीजिए। हाँ, आपको कैपेबल नहीं रख रहा है, उसका आशा पशु आशा है, सेविका है, NM है, BNM है, हम लोग को भी ग्रेड छुटा दीजिए। आपको ऐसा लगता है हम लोग को ग्रेड छुटा करके हम लोग का मानदेय लागू किया जाए?
तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर पैसे लेकर के लोगों का बहाली किया गया है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा भैया? हम लोग यही कहेंगे कि जितना भी वैक्सीनेटर है सबको मानदेय किया जाए। क्या है कि हम लोग कितना मेहनत से काम करते हैं, हर पशु को सेवा करते हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं आप? हम तो पहली बार आए हैं और सब मिले हुए थे यहाँ पे, मंत्री जी से भी मिले हुए थे। कहाँ मिले थे? 10 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। कितना वर्ष से मिले हैं? विगत 10 वर्षों से हम लोग वैक्सीन का काम कर रहे हैं। हाँ। सरकार पैसा नहीं दे रही है, एक भी पैसा नहीं दे रही है। हम लोग का 10 साल से काम कर रहे हाँ। हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। हम लोग मानदेय देंगे सरकार, तभी हम लोग वैक्सीन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप लोग काम नहीं करेंगे? नहीं, बहिष्कार करेंगे। मानदेय लागू होगा, हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं हम लोग। हाँ, कहाँ कहाँ मिले हैं अभी तक आप लोग? हम लोग डीएम के यहाँ मिले, एसपी के यहाँ मिले, पशुपालन ऑफिस में मिले, वहाँ मंत्री कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुना है। मंत्री जी से कई बार मिल चुका है, खाली मंत्री जी आश्वासन देते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। इस पिछले सरकार में भी हम लोग मुकेश सहनी के भी सरकार, मुकेश सहनी भी मंत्री थे, उस वक्त भी हम लोग उठाए थे तो वो डालते रह गए। भी पशुपति पारस भी उसमें भी हम लोग उठाए थे। अभी नंदकिशोर राम जी से भी पिछले बार मिल चुका है, लेकिन खाली आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और अंदर अंदर वैक्सीनेटर का काम हो रहा है माने की। तो चलिए, मुकेश सहनी पशु आहार मंत्री थे, उस समय भी इनकी बातों को नहीं सुना गया था। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बिहार सरकार होश में हो, पशुपालन मंत्री होश में हो, पशुपालन मंत्री होश में हो। हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो। मेरा नाम विद्यानंद शाह, घर महेश्वर, थाना त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल, स्थायी निवासी हूँ। आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार होश में आओ। हमारे कई वर्षों से पशुपालन विभाग में वैक्सीन करते आ रहे हैं और मैत्री हैं, AI का करते हैं, बधियाकरण कर रहे हैं। हमारे उचित पैसा सरकार, बिहार सरकार नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग धरना दिए हैं। आपको सीएम आवास की तरफ जाना चाहिए था ना? नहीं, हम लोग बीजेपी दफ्तर में आए हैं। जब तक आवाज यहाँ पर नहीं उठाएंगे तब तक पशुपालन मंत्री हमारी आवाज नहीं सुनेगी। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारी उचित मानदेय दिया जाए। बिहार सरकार, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं, आप लोग के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के लिए अगर काम करते तो हम लोग हड़ताल, भूखे हड़ताल पर रहते। भूखे हड़ताल में हम लोग हैं। आप लोग भूखे हैं? भूखे हम लोग हड़ताल में आ रहे हैं। और जब तक काम कर हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाएगा, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल पर रहेंगे? हड़ताल पर रहेंगे और काम नहीं होने देंगे। वैक्सीन जनता का दिक्कत होगा ना? जनता का दिक्कत हो, जो हम लोग जब तक हमारे मानदेय लागू करें, मासिक मानदेय हम लोग का एक ही नारा है, मासिक मानदेय लागू करें। तब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। बीजेपी के आवास के बाहर हैं, कब तक रहेंगे? मैं भभुआ जिला से मैं नागेंद्र प्रसाद गुप्ता हूँ। हाँ, तो बोलिए ना, समस्या क्या है? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग अनशन में भी रह सकते हैं। हाँ। हम लोग के लिए यदि घटना हो जाते तो हम सरकार को लोग झुकाने का प्लानिंग है क्या? तब क्या करेंगे? हम लोग झुकाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? फेंक देंगे जब तक हम लोग को मानदेय पूरा नहीं होगा। क्या? पशुपालन विभाग में हम लोग को जब तक मानदेय पूरा नहीं होगा, तब तक सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। तो चलिए, पशुपालन विभाग के खिलाफ में यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी आवास के बाहर है, बीजेपी ऑफिस के बाहर है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। ये लोग साफ सरकार के चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।